हेलो स्टूडेंट्स, हम एक्सरसाइज 14.3 पे और क्वेश्चन नंबर है 15। क्या कर रहा है? इन फिगर 14.81 सी डी पैरेलल टू ए, सी डी पैरेलल टू ए, सी वाई पैरेलल टू बी ए, सी वाई पैरेलल टू बी ए। फर्स्ट नंबर में क्या रहा है कि नेम अ ट्रायंगल इक्वल इन एरिया ऑफ ट्रायंगल सी बी एक्स। देख लीजिए, सी बी एक्स इसके एरिया के इक्वल कौन सा एरिया होगा, किस ट्रायंगल का एरिया इक्वल होगा, ये हमें बताना है। इसके एरिया के इक्वल किस ट्रायंगल का एरिया इस फिगर में इक्वल होगा, वो हमें बताना है। फिर सेकंड में कह रहा है कि प्रूव दैट एरिया ऑफ जेड डी ई। देख लीजिए, जेड डी ई, जेड डी ई का एरिया, तो इसको ज्वाइन करना पड़ेगा ना जी। ठीक है, जेड डी ई का एरिया, इसको मैं ज्वाइन कर देता हूँ क्योंकि मुझे इस जरूरत पड़ेगी। अभी इसको डॉटेड कर देता हूँ, है ना जी। इसका एरिया किसके इक्वल दिखाना है? सी जेड ए के, सी जेड ए के एरिया के, इन दोनों का एरिया इक्वल होगा। फिर उसके बाद क्या कर रहा है? प्रूव दैट एरिया ऑफ बी सी जेड वाई। देख लीजिए, बी सी जेड वाई, बी सी जेड वाई, इसका एरिया किसके इक्वल होगा? एरिया ऑफ ट्रायंगल ई डी जेड के। देख लीजिए, ई डी जेड के एरिया के इक्वल होगा, ये हमें दिखाना है। चलिए, तो पहले क्या दिया है गिवन वो लिख लेते हैं और फिर क्या प्रूव करना है। गिवन सी डी पैरेलल टू ए एंड सी वाई पैरेलल टू बी। सेकेंड में क्या कह रहा है कि हमें बताना है एरिया ऑफ ट्रायंगल सी बी एक्स के किस ट्रायंगल का एरिया इक्वल होगा, है ना। यही हमें प्रूव करना है, फाइंड करना है, ये फाइंड करना है हमें। और टू प्रूव क्या करना है? प्रूव तो हमें इसमें दो चीजें प्रूव करनी है। पहला में यानी कि सेकंड नंबर में, फर्स्ट नंबर ये हो गया। सेकंड नंबर में हमें क्या करना है जी? हमें दिखाना है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल जेड डी ई इक्वल होगा एरिया ऑफ ट्रायंगल सी जेड ए के। दूसरे में क्या कह रहा है? एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल बी सी जेड वाई इक्वल होगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ई डी जेड के। चलिए, अब हम लोग इसका यहाँ पर प्रूफ देखते हैं। हम लोग देखते हैं इस पहले वाले के लिए, यहाँ सी बी एक्स के इक्वल किसका एरिया होगा। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पर हम लोग दो ट्रायंगल देखते हैं, सेम बेस और सेम पैरेलल के बीच में लाई करने वाले। अगर हम लोग सी वाई को बेस ले लें तो यहाँ पे ट्रायंगल बन रहा है एक बी सी वाई और दूसरा बन जा रहा है यहाँ पे ए सी वाई। ये दोनों सेम बेस और सेम पैरेलल के बीच में है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि ट्रायंगल बी सी वाई एंड ट्रायंगल ए सी वाई, ये दोनों के लिए क्यों 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 ऐसा ले रहे हैं? क्योंकि हमारे पास पहले ही क्या है कि सी वाई पैरेलल है बी ए के, ये हमारे पास गिवन है, इसी के अकॉर्डिंग हमें चला। ये दो ट्रायंगल ऐसे हैं, है ना, दो ट्रायंगल हैं आर ऑन द सेम बेस कौन सा है जी? सी वाई एंड बिटवीन द सेम पैरेलल्स सी वाई एंड बी ए। ठीक है ना जी। तो यहां से लिख सकते एरिया ऑफ ट्रायंगल बी सी वाई इक्वल टू में एरिया ऑफ ट्रायंगल ए सी वाई। ठीक है, कोई हो सकता है ना। चलिए, अब क्या करते हैं, देखिए इसमें अगर ये एक्स सी वाई का एरिया बोथ साइड हटा दे तो काम बन जाएगा, है ना। तो लिखते हैं सबट्रैक्टिंग एरिया ऑफ ट्रायंगल एक्स सी वाई इन बोथ साइड, तो हमें जो जरूरत है वो मिल जाएगा। तो देखिए क्या करते हैं, सबट्रैक्ट करते हैं। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल बी सी वाई माइनस में एरिया ऑफ ट्रायंगल एक्स सी वाई इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ए सी वाई माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लो, आगे यूज करेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल एक्स सी वाई। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, एक्स सी वाई बोथ साइड सबट्रैक्ट कर रहे हैं। तो देखो, तो बी सी वाई में से एक्स सी वाई हटेगा तो यही आएगा ना, एरिया ऑफ ट्रायंगल
जो हमें चाहिए जो था आपका बी सी एक्स, इसी के ना एरिया के इक्वल दिखाना था हमें, तो बी सी एक्स था ना जी, बी सी एक्स नहीं था, सी बी एक्स, एक ही बात है, सी बी एक्स लिखिए या बी सी एक्स लिखिए, एक ही बात है, तो सी बी एक्स ही लिखते हैं, ठीक है ना जी, जो हमारे पास था उसी तरह से चलते हैं। सी बी एक्स, सी बी एक्स किसके एरिया के इक्वल हो जाएगा, तो यहाँ पे देखिए ए सी वाई में से जब ये सब्ट्रैक्ट करेंगे यही वाला ना बच जाएगा, तो यहाँ पे बच जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ए वाई एक्स, ठीक है ना जी, यही बचेगा, तो ये इसके इक्वल हो जाएगा, तो यही नेम हो जाएगा ट्रायंगल का, ये नाम लिख देना, ठीक है। चलिए अब सेकेंड नंबर के लिए चलते हैं, सेकेंड नंबर के लिए चलते हैं। हमारे पास यहाँ पे ये चीज दिया था, CD जो है CD पैरेलल है AE के, ये आपके पास गिवन है, ये गिवन है, तो हम लोग लिख सकते हैं कि ट्रायंगल ADE एंड ट्रायंगल ACE हैविंग, या ऐसे लिख देते हैं आर ऑन द सेम बेस, आर ऑन द सेम बेस AE and between the same parallels AE and AD, AE and CD था ना जी, AE पैरेलल है CD के, यहाँ मैंने AD गलती से लिख दिया है, AE पैरेलल टू CD, यही हमारे पास गिवन था ना जी, तो इन दोनों का एरिया इक्वल हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल यहाँ से ADE जो होगा इक्वल होगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ACE के, ठीक है ना जी। तो अब इसमें से ये AZE घटा देंगे बोथ साइड, तो हमारा काम बन जाएगा, है ना, क्योंकि हमें प्रूव करना है ना जी कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ZDE है ना इक्वल होगा CZA के, तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे subtracting area of triangle AZE in both side, देखिए क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल AZE इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ACE माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल AZE। चलिए अब इसके बाद देखिए, तो देखो तो ADE इसमें से AZE हटा देंगे तो ये आ जाएगा, यानी एरिया ऑफ ट्रायंगल आ जाएगा ZDE, और इधर देखिए ACE में से AZE हटा देंगे तो ये वाला ट्रायंगल बच जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल CZA, ठीक है ना। तो ये हमें प्रूव कर दिया। अब इसके बाद इसके थर्ड नंबर की तरफ, थर्ड नंबर में क्या दिखाना है कि ये जो आपका यहाँ देख रहे हैं, यहाँ पर आपका ये BCZY इसका एरिया जो होगा ना, इसका एरिया किसके इक्वल होगा, तो एरिया ऑफ इस EDZ के एरिया के इक्वल हो जाएगा। तो जो प्रूव करना है इसमें देखो, तो ये वाला तो है ही, ZAE लिखो या फिर आप E को पहले D को बाद में, और फिर पहले E को लिख दो फिर D को और फिर Z को, तो एक ही बात होगा, इसको ट्रायंगल को घुमा के भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत, तो ये तो ठीक है। इसको क्या करना होगा, इसको चेंज करके इसके एरिया के सम, इन दोनों के एरिया के सम के इक्वल करना होगा। तो चलिए देखते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल ZDE जो है, ठीक है ना जी, इक्वल टू में देखो ये CZA को, यहाँ ये CZA को, ये दो ट्रायंगल है, तो इन दोनों ट्रायंगल को नहीं लिख सकते हैं, हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल CYZ और प्लस में एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या हो जाएगा जी, ACY, ठीक है ना जी। तो यहाँ देखो ना, हम लोग ऊपर देखे थे कि ये जो ACY है, ACY इसका एरिया BCY के इक्वल है, यहाँ पे लिख सकते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल CYZ और प्लस में एरिया ऑफ ट्रायंगल BCY, फर्स्ट में ही लिखे थे, है ना जी, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, ऊपर ही हम लोग दिखाए थे ना जी, फर्स्ट वाले को जब प्रूव कर रहे थे। तो आप देखो तो ये दोनों जब ऐड हो जाएगा, CYZ और ये आपका BCY ऐड हो जाएगा, तो ये पूरा बन जाएगा कि नहीं, यानी कि ये बन जाएगा एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल जो हमें चाहिए था BCZY
और इधर इसे आप एरिया ऑफ ट्रायंगल, जरूरत के हिसाब से हम लोग इसको पलट के नहीं दे सकते हैं, EDZ, कोई दिक्कत नहीं है। तो यही ना हमें एक प्रूव करना था, ये भी हमने प्रूव कर दिया। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन 16 नंबर देखिए, इन फिगर 14.82 PSDA इज ए पैलोग्राम। देख लीजिए, PSDA एक पैलोग्राम है, इन विच PQ इक्वल टू QS इक्वल टू RS, PQ इक्वल टू में QR इक्वल टू में RS, ये तीनों इक्वल है। एंड AP पैरेलल BQ पैरेलल CR, AP पैरेलल BQ पैरेलल CR, तो ये भी पैरेलल ही होगा क्योंकि ये पैलोग्राम है, इन चारों एक दूसरे के पैरेलल। प्रूव दैट एरिया ऑफ ट्रायंगल PBE, देख लीजिए PQE का एरिया ऑफ ट्रायंगल CFD, इन दोनों का एरिया इक्वल होगा, ये हमें प्रूव करना है। चलिए देखते हैं गिवन क्या दिया है। PSDA इज अ पैरेललोग्राम in which PQ इक्वल टू में QR इक्वल टू में RS, एंड यहाँ AP पैरेलल है BQ के और पैरेलल है CR के। और जब PS ये DA जब पैरेललोग्राम है तो ये AP इस DS के भी पैरेलल हो जाएगा, ठीक है ना जी। तो यहाँ पे पैरेलल DS भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। टू प्रूव एरिया ऑफ ट्रायंगल PQE इक्वल टू में एरिया ऑफ ट्रायंगल CFD। चलिए अब इसका हम लोग यहाँ पर प्रूफ देखते हैं, ठीक है ना जी। अच्छा, यहाँ पर देखिए हमारे पास AP पैरेलल टू BQ पैरेलल टू CR पैरेलल टू DS, ये गिवन है। तो ये जब चीज गिवन है और यहाँ पे AP दिया है एंड PQ इक्वल टू में QR इक्वल टू में RS, ये दिया हुआ है, ये गिवन है ये भी। तो ये बाई इंटरसेप्ट फॉर्मूला, इंटरसेप्ट थ्योरम से क्या हो जाएगा यहाँ पर AB इक्वल टू BC इक्वल टू CD। और यहाँ से हम लोग ये भी लिख सकते हैं, जब ये देखिए अपोजिट साइड यहाँ पे इक्वल होंगे तो यहाँ से हो जाएगा PQ इक्वल टू QR इक्वल टू RS इक्वल टू AB इक्वल टू BC इक्वल टू CD। ऐसा क्यों? क्योंकि AD इक्वल होगा PS के। पैरेललोग्राम का अपोजिट साइड है ना जी, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ से आप लिख सकते हैं कि PQ जो होगा इक्वल हो जाएगा CD के, बिल्कुल ठीक है। PQ और CD इक्वल हो जाएंगे, ये इक्वल हो जाएगा। अच्छा, अब इसके बाद देखिए हम लोग यहाँ पर ये भी तो लिख सकते हैं कि आपका CF पैरेलल होगा BF के, पैरेलल होगा AP के। क्यों? क्योंकि AP जो है ना पैरेलल है आपके BQ के, पैरेलल है CR के, इसलिए ये भी पैरेलल हो जाएंगे इनका। हाँ, ये छोटा वाला हिस्सा भी पैरेलल हो जाएगा। तो जब ये पैरेलल हो जाएंगे और इधर यहाँ पे दिया है ऊपर हमने दिखाया है कि AB इक्वल टू BC इक्वल टू CD, है ना। देयरफॉर F एंड E ट्राइसेक्ट PD। क्यों? क्योंकि देखो ये इसके पैरेलल होगा, इधर ये मिड पॉइंट है तो ये भी मिड पॉइंट हो जाएगा, ये इधर ये इसके पैरेलल तो ये भी मिड पॉइंट हो जाएगा इसका PF का। तो यानी कि ये ट्राइसेक्ट कर रहा है, मैंने डायरेक्ट लिख दिया है ना जी। या हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, और में ये चीज ना लिखकर हम लोग क्या करते हैं, बाई इंटरसेप्ट थ्योरम से क्या हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा यहाँ पर ये जो DE है वह इक्वल होगा EF इक्वल हो जाएगा PE के, है ना जी, या EP के, है ना जी। अब इसके बाद देखिए, इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, अब कॉन्ग्रुएंट करते हैं इन ट्रायंगल PQE एंड ट्रायंगल आपका क्या हो जाएगा DCF, ठीक है। इन दोनों ट्रायंगल में देखिए तो PQ जो है PQ ये किसके इक्वल है, DC के इक्वल है। ये हम लोग प्रूव ऊपर कर चुके हैं, प्रूव्ड अबव, या CD भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए दूसरा चीज हम लोग क्या लिखते हैं कि इसमें एंगल
पी क्यू, ये वाला एंगल हो जाएगा एंगल एफ डी सी के, इस वाले के। ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स के पेयर हैं, ठीक है। और तीसरा क्या हो जाएगा जी, तीसरा यहाँ पर हो जाएगा कि इसमें का जो P है ना, इसके DF के इक्वल है। ये भी हम लोग यहाँ पर दिखा रहे है ना, प्रूव्ड अबव, प्रूव्ड अबव। तो यहाँ से ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट नहीं हो जाएगा जी, यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं कि ट्रायंगल PQE कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्रायंगल किसके, DCF के। कैसे, यहाँ पे देखिए साइड एंगल, साइड कॉन्ग्रुएंस। तो जब कॉन्ग्रुएंट हो गया तो बाई लिख सकते हैं, बाई कॉन्ग्रुएंस एरिया एक्ज्यूम, ठीक है। कॉन्ग्रुएंस एरिया एक्ज्यूम क्या हो जाएगा यहाँ से, तो इसका एरिया इक्वल है, एरिया ऑफ ट्रायंगल PQE इक्वल हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल DCF के, ठीक है। इनका एरिया इक्वल हमने यहाँ पे दिखा दिया। और ये भी लिख सकते हैं ऐसे भी, एरिया ऑफ ट्रायंगल PQE जो होगा एरिया ऑफ ट्रायंगल, जैसे आपके बुक में दिया है CFD, है ना जी, ये इक्वल हो जाएगा। ये प्रूफ हमने करके दिखा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 नंबर, D इज द मिड पॉइंट ऑफ साइड BC ऑफ ट्रायंगल ABC, E is the midpoint of BD, if O is the midpoint of AE, then prove that area of triangle BOE is 1/8 of triangle area of ABC। चलिए देखते हैं, एक ट्रायंगल ले लेते हैं यहाँ पर ABC, ठीक है। ABC ट्रायंगल ले लिया, यहाँ पर D क्या है, मिड पॉइंट है BC का, यहाँ पर D मिड पॉइंट है BC का, तो इसको यहाँ से ज्वाइन कर देते हैं, ठीक है। D मिड पॉइंट है BC का। फिर उसके बाद क्या कह रहा है कि E इज द मिड पॉइंट ऑफ BD, E इज द मिड पॉइंट ऑफ BD, E इसका मिड पॉइंट है BD का। चलिए इसको भी ज्वाइन कर देते हैं। और फिर क्या कह रहा है कि O इज द मिड पॉइंट ऑफ AE, इसका मिड पॉइंट कौन है, O है। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि ट्रायंगल BOE का एरिया, BOE का एरिया बताना है, कि प्रूव करना है कि 1/8 होगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। चलिए देखते हैं गिवन और प्रूफ। D इज द मिड पॉइंट ऑफ साइड BC, साइड BC ऑफ ट्रायंगल ABC। E इज द मिड पॉइंट ऑफ BD। O is the midpoint of आपका किसका A। to prove area of triangle BOE is equal to 1/8 of area of triangle ABC। ये हमें प्रूव करके दिखाना है। चलिए तब इसका प्रूफ देखते हैं। हम लिख सकते हैं कि we know that each median of a triangle divides it into two triangles in two triangles of equal area में डिवाइड करता है। तो इसका मतलब यहाँ पे देखिए, पहले क्या कह रहा है कि आपके पास कह रहा था कि D इज द मिड पॉइंट ऑफ BC का मिड पॉइंट है, देयरफॉर AD इज मीडियन ऑफ ट्रायंगल ABC। तो ट्रायंगल ABC का क्या हुआ, AD मीडियन हुआ। इसका मतलब लिख सकते हैं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD जो होगा हाफ हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। इक्वेशन फर्स्ट। अच्छा, फिर उसके बाद क्या किया है कि E इज द मिड पॉइंट ऑफ BD का मिड पॉइंट है E। जब E मिड पॉइंट हो रहा BD का, तो इसका मतलब ये है देयरफॉर AE इज द मीडियन ऑफ ट्रायंगल ABD। तो ABD ट्रायंगल का मीडियन हुआ, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABE जो होगा
1/2 हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी। चलिए अब इसके बाद देखते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी ई इक्वल टू 1/2। एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी की जगह ये यूज कर देते हैं 1/2 ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। कैसे हुआ लिख देंगे कि फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से ये हुआ, यानी कि हमने दिखा दिया कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी ई जो है ना वह 1/4 है एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। अब इसके बाद एक और बच गया स्टेप, देख लीजिए। देखिए O इज द मिड पॉइंट ऑफ ए का जब O मिड पॉइंट है तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि BO इज द मीडियन ऑफ ट्रायंगल ए बी का ए BO मीडियन होगा, तो यहाँ से एरिया ऑफ ट्रायंगल BOE जो होगा वो 1/2 हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी के। ठीक है ना, इसको क्वेश्चन सेकंड रखते हैं। चलिए अब यहाँ पे देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल BOE इक्वल टू में 1/2 एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी ई की जगह ये लिख देते हैं 1/4 एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। कैसे हुआ यहाँ लिख देंगे कि फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड से ये हुआ, तो अब यहाँ से मल्टीप्लाई करने पे क्या हो जाएगा, तो लिख सकते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल BOE इक्वल टू में 1/8 एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। यही ना हमें प्रूव करना था, हमने इसे प्रूव करके दिखा दिया। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही रहने देते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आगे देखेंगे। आपको हमारे 3 चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। पहला है पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा, दूसरा है आपके पास भारती भवन रविकांत सर, और तीसरा चैनल है रविकांत सर RD शर्मा सॉल्यूशन। तीनों चैनलों को सब्सक्राइब कर लेंगे। इससे रिलेटेड वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में, इससे रिलेटेड नोट्स के लिए गूगल पे जाकर सर्च करेंगे www.ravikantsir.in, और यहाँ जाकर आप सभी क्लासेस के नोट्स उनके PDF को डाउनलोड कर सकते, पढ़ सकते हैं। इंस्टाग्राम और फेसबुक पे जाकर पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा को लाइक एंड फॉलो करना नहीं भूलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। कमेंट करके जरूर बताएं कि हमारे चैनल की वीडियोज आप सभी को कैसे लगते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।